आकृति, आप देख रहे हैं फिल्मी फाइल्स। आज हम बात करेंगे हिंदी फिल्म्स मोस्ट स्ट्रीम्ड मूवीज की जो 2024 में सबसे ज़्यादा देखी गई हैं। तो इस फिल्म में सबसे पहला नाम है दिलजीत दोसांझ और परिणीति चोपड़ा की नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई फिल्म अमर सिंह चमकीला का। जी हाँ, पंजाबी लोक प्रसिद्ध सिंगर चमकीला के गानों को याद दिला देती है ये फिल्म। दिलजीत दोसांझ ने अमर सिंह चमकीला का किरदार निभाया, तो वहीं परिणीति चोपड़ा ने उनकी पत्नी अमरजोत का। ये एक बायोपिक मूवी है। तो वहीं दूसरी इस लिस्ट में नाम है फिल्म मर्डर मुबारक। होमी जानिया की इस फिल्म में कई दिग्गज कलाकार हैं, जिनमें पंकज त्रिपाठी, डिम्पल कपाड़िया, संजय कपूर और करिश्मा कपूर शामिल हैं। फिल्म में सारा अली खान भी मुख्य स्टार कास्ट का हिस्सा हैं। तीसरी फिल्म जो इस लिस्ट में है वो है सारा अली खान की ए वतन मेरे वतन। इसकी कहानी साल 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान की है, जब इसे दबाने के लिए अंग्रेजी हुकूमत ने गांधी और नेहरू समेत कांग्रेस के सारे बड़े नेताओं को जेल में डाल दिया था। साथ ही कांग्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया था। ऐसे में कांग्रेस के कार्यकर्ता अंडरग्राउंड होकर आजादी की लड़ाई जारी रखते हैं। इस मुश्किल समय में आजादी की आवाज देश की आवाम तक पहुंचाने की जिम्मेदारी कांग्रेस की एक नौजवान कार्यकर्ता उषा मेहता लेती हैं, जिनका किरदार सारा अली खान निभाती हैं और वो रेडियो के माध्यम से लोगों को अवेयर करती हैं। साल 1832 गुजरात के वडाल गांव के कट्टर वैष्णव परिवार में एक बालक जन्मा। नाम पड़ा करसन दास यानी कृष्ण का दास। लेकिन जवान होते होते इसी बालक ने महाराज बनकर घूमने वाले अपने ही संप्रदाय के पाखंडी धर्म गुरुओं के खिलाफ बिगुल फूंक दिया। तो बात करते हैं, हम आज यही बात कर रहे हैं महाराज फिल्म के। आमिर खान के बेटे जुनैद खान की डेब्यू फिल्म महाराज के बारे में बात कर रही है। 18वीं सदी के उसी नई सोच वाले नौजवान समाज सुधारक पत्रकार करसन दास मुलजी के हिम्मत की दास्तान है, जो लेखक सौरभ शाह की इसी शीर्षक वाली किताब पर आधारित है। वहीं अगली फिल्म है एक्ट्रेस रवीना टंडन अपनी दूसरी पारी में लगातार दमदार भूमिकाएं चुन रही हैं। अपनी पिछली वेब सीरीज कर्मा कॉलिंग में ग्रे शेड वाली अमीर बॉलीवुड दीवा का किरदार निभाने वाली रवीना फिल्म पटना शुक्ला में एक आदर्शवादी पत्नी, मां और वकील के रोल में नजर आई। यह फिल्म शिक्षा घोटाले जैसी जरूरी मुद्दों को मनोरंजक तरीके से उठाने की कोशिश करती है। अगली जो फिल्म है वो एक ऐसे टॉपिक पर है जिससे हम सब अच्छे से वाकिफ है, नारीवाद। महिला मुद्दा और महिलाओं की निजता जैसे विषयों पर एक से एक बढ़कर कई फिल्में आई हैं। लेखक निर्देशक ताहिरा कश्यप भी उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए शर्मा जी की बेटी लाई हैं। कई शॉर्ट फिल्मों का लेखक निर्देशन कर चुकी ताहिरा, इस फिल्म की खूबी यही है कि इसमें 3 अलग अलग वर्ग की महिलाओं के इश्यूज को महिमा मंडित किए बगैर बात की गई है। और दिलचस्प बात यह है कि इनके सरनेम एक ही हैं। अगली फिल्म जो है हमारी, उसका नाम है भक्षक। फिल्म की कहानी में एक स्वतंत्र टीवी रिपोर्टर वैशाली सिंह, जिसका किरदार भूमि पेडनेकर, और उसका अकेला सहयोगी भास्कर, जिसका किरदार संजय मिश्रा निभा रहे हैं, जो सच के पीछे पड़े हैं। दोनों बिहार में मानव तस्करी के गिरोह का पर्दाफाश करने में जुटे हुए हैं। ये दोनों मुनव्वरपुर में बेहद ताकतवर शख्स बंसी साहू, जिसका किरदार आदित्य श्रीवास्तव ने निभाया है, कि चंगुल में नाबालिग अनाथ लड़कियों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। राज्य की कानून व्यवस्था भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, पुलिस असहाय है, कहीं से कोई मदद भी नहीं है। तो क्या दो सामान्य लोग राजनीतिक डर, धमकियों और सामाजिक दबाव का सामना करते हुए अपने मकसद में कामयाब हो पाएंगे? डायरेक्टर पुलकित की भक्षक इसी के इर्द गिर्द घूमती है। अगली फिल्म जो इस लिस्ट में है उसका नाम है साइलेंस 2। साइलेंस 2 की कहानी वहीं से शुरू होती है जहां पहली खत्म हुई थी। फर्क बस इतना है कि इस बार स्पेशल क्राइम यूनिट टीम को एक नया केस मिल गया है। अविनाश वर्मा, मनोज बाजपेयी, जिसका किरदार निभा रहे हैं, एक शूटआउट की जांच करने का टास्क मिलता है उनको। दरअसल मौके पर एक हाई प्रोफाइल मिनिस्टर के स्टाफ की हत्या हो गई है, जिसके चलते एसपी वर्मा की टीम को इस केस की जांच मिलती है। लेकिन जब वह इस मामले की तह तक जाते हैं तो कुछ अलग ही चीजें सामने आती है। तो बड़ी दिलचस्प है साइलेंस 2 और इस लिस्ट में इसका भी नाम शामिल है। आमतौर पर फिल्मों को हम मनोरंजन के लिए देखते हैं, लेकिन कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जो मनोरंजन के साथ साथ कुछ ऐसा मोटिवेशन, इंस्पिरेशन दे देती है जो आपको हमेशा के लिए याद रह जाता है। सत्य घटना से प्रेरित यह फिल्म महाराष्ट्र के एक ऐसे शख्स की कहानी है जो अपनी पत्नी और बेटी के साथ खुशहाल जिंदगी जी रहा है। उसकी इकलौती बेटी न सिर्फ पढ़ाई में होशियार है, बल्कि जिला स्तर पर क्रिकेट टीम को भी
क्रिकेट टीम की भी प्लेयर है। क्रिकेट की ग्लैमरस दुनिया में अपनी बेटी के उन्नत भविष्य का सपना देख रहे मनोज पाटिल, जिसका किरदार राजपाल यादव ने बड़े ही बखूबी से निभाया है, उनको इस बात का कतई एहसास नहीं था कि भविष्य में कुछ ऐसा और लिखा है। एक दिन बेटी को स्कूल से लेकर लौट रहे मनोज का स्कूटर एक गड्ढे में फिसल जाता है। हेलमेट लगे होने के चलते मनोज तो बच जाते हैं, लेकिन उनकी बेटी हमेशा के लिए उन्हें छोड़कर चली जाती है। मनोज को इस बात का बहुत बड़ा सदमा लगता है। दुनिया से चले जाने के बाद निराश मनोज पहले सिस्टम को उसकी गलती का एहसास दिलाना चाहते हैं, लेकिन उनके साथ कुछ ऐसा होता है कि सिस्टम को बदलने के बजाय शहर की सड़कों के गड्ढे भरने लगे। तो ये थी हमारी इस लिस्ट की सारी फिल्में जो सबसे ज़्यादा देखी गई हैं, मोस्ट वॉच्ड स्ट्रीम्स हैं ये OTT पर। और अगर आपने इनमें से कोई भी अभी तक नहीं देखी तो आप देख सकते हैं जा करके। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, बाकी और ऐसी अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ, सब्सक्राइब कर लीजिए फिल्मी फाइल्स को। थैंक यू।